का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सबसे पहले खबर आ रही है राजसमंद की। आपको बता दें, राजसमंद जिले के बाड़ी गांव में अच्छी बारिश की कामना और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीणों द्वारा एक अनूठी प्रथा का आयोजन किया गया। गांव में डीजे, ढोल, नगाड़ों और बैलों के जोड़ों के साथ सांस्कृतिक रूप से घास बावजी की भव्य शोभा यात्रा और पूरे गांव में परिक्रमा निकाली गई। मान्यता और परंपरा के अनुसार ग्रामीण अंचल में अच्छी वर्षा के लिए इंद्रदेव को मनाने के लिए घास बावजी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में बाड़ी गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर घास बावजी की पूजा की और बैलों के जोड़ों के साथ उन्हें रथ पर विराजमान कर पूरे गांव में फेरी लगाई। इस दौरान गांव के मुख्य मार्गों और चौराहों पर स्थित सभी देवी देवताओं के स्थानों पर जाकर धूप, ध्यान और अगरबत्ती कर पूजा अर्चना की गई। ग्रामीणों ने लोक देवताओं और इंद्रदेव के समक्ष शीश झुकाकर गांव में खुशहाली और झमाझम बारिश के लिए विशेष प्रार्थना की। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर बेगू से है। बेगू में भाजपा नगर मंडल की मासिक बैठक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को प्रत्येक बूथ स्तर पर मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। आपको बता दें, बैठक के दौरान संगठन द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा व रणनीति पर भी गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री कैलाश मंत्री, नगर मंडल अध्यक्ष विदुषी जयदीप बिल्लू, पूर्व क्रय विक्रय समिति अध्यक्ष चंद्र प्रकाश, कमलेश उपाध्याय, राजेश दुग्गड़, कार्यक्रम संयोजक मुरलीधर शर्मा, सह संयोजक मनोज, हेमलता वैष्णव, रेखा मेहर, सागर पटवा, दिनेश और लोकेश उपाध्याय, राम सिंह, कुलदीप भारद्वाज, पवन और शंकर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। वी फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रेरणा स्रोत सुशील महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कोसाइला क्षेत्र में वीप गौरव दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर वीप समाज के लोगों ने स्थानीय राधा कृष्ण गौशाला पहुंचकर गौ पूजन किया और गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाकर गौ सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित वीप फाउंडेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने समूह रूप से गौ सेवा करते हुए समाज में सनातन सेवा और संस्कारों का संदेश दिया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मंगीलाल राजपुरोहित ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थापक सुशील महाराज के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से ब्राह्मण समाज में संगठन, निस्वार्थ सेवा और सामाजिक सरोकारों की भावना को एक नई दिशा मिली है। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर दौसा से है। दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और एसपी पीयूष दीक्षित के निर्देशन में चलाए गए इस महा अभियान के तहत हाईवे किनारे अवैध रूप से संचालित हो रहे 38 अस्थायी अतिक्रमण को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया। नांगल, राजवतान, लालसोट और बांदीकुई सहित जिले के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ जेसीबी की मदद से हाईवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी थड़ियों, होटलों और ढाबों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन और हाईवे की बेशकीमती जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दौसा से अश्वनी जांगीड़ की रिपोर्ट। अगली खबर दौसा से है। आपको बता दें, आदिवासी जिला कांग्रेस कमेटी दौसा की ओर से सांसद आवास पर एक अहम जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार की मौजूदा नीतियों के कारण आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सीधा
आरोप लगाए कि सरकार ने विभिन्न फैसलों से आदिवासी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरा समुदाय खतरे में आ गया है। सभी ने एक सुर में आदिवासी समाज के हक और अधिकारों के लिए आगे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति भी चर्चा की है। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट। अगली खबर दौसा से है। आपको बता दें, दौसा साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक बेहद शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के काम करने का तरीका बेहद हैरान करने वाला है। शातिर ठग सबसे पहले फर्जी नाम, पते और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर अमेज़न ऐप पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, मुख्य रूप से एप्पल वॉच अल्ट्रा और एसडी कार्ड्स ऑर्डर करते थे। जैसे ही ये कीमती पार्सल दौसा डिलीवरी स्टेशन पर पहुंचते, वहां मिली भगत से शामिल स्टेशन मैनेजर इन्हें आगे डिलीवरी के लिए निकालने के बजाय रोक लेता था। इसके बाद आरोपी गर्म चाय की थैली की भाप का इस्तेमाल कर पार्सल के बॉक्स पर लगी मूल सील और पैकिंग को बिना नुकसान पहुंचाए बेहद सफाई से खोल लेते थे। डिब्बे में से असली एप्पल वॉच निकालकर उसकी जगह हुबहू दिखने वाली चाइनीज या नकली डमी घड़ी रख दी जाती थी और पार्सल को वापस वैसा ही पैक कर दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी गई डिजिटल घड़ियां और वारदात में इस्तेमाल गैजेट्स बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के बैंक खातों और अन्य संदिग्ध ऑर्डर्स की हिस्ट्री खंगाल रही है। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। राजधानी जयपुर की ईस्ट पुलिस ने कोहा नागरियन थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण और जानलेवा विस्फोटक सामग्री के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अलग अलग मामलों में वंचित चल रहे मुख्य मास्टरमाइंड फिरोज को गाजियाबाद से और एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। एक अन्य बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने कोहा नागरियन थाने के कुख्यात हिस्ट्री शीटर कयूम खान को केंद्रीय कारागृह यानी सेंट्रल जेल जयपुर से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। कयूम खान के खिलाफ संगीन धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल और डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के कड़े निर्देशों पर इस विशेष अभियान को अमीली जामा पहचाना गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल, सहायक पुलिस आयुक्त विनोद शर्मा तथा कोहा नागरियन थाना प्रभारी प्रकाश राम के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने पूरे इलाके में डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाया, जिसके बाद इस अवैध विस्फोटक नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। अगली खबर ढींडवाना से है। आपको बता दें, भारत विकास परिषद द्वारा ढींडवाना में जरूरतमंद मरीजों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपकरण प्रकल्प का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने इस सेवा का उत्कृष्ट मॉडल बताया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता भवी के क्षेत्रीय महासचिव सीए संदीप बालिदी ने की। समाज सेवी जितेंद्र सिंह जोधा, पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत, भवी के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव विनोद सेन, शाखा अध्यक्ष डॉक्टर गजादान चारण विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें, परिषद के क्षेत्रीय महासचिव सीए संदीप बालिदी ने कहा कि इस सफल पहल से प्रेरणा लेकर अब प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऐसे प्रकल्प शुरू किए जाएंगे। केंद्र से मरीजों को व्हीलचेयर, ऑक्सीजन, यहाँ तक की बात की जाए बेड जैसी आवश्यक उपकरण पूरी तरह मुफ्त मिलेंगे, जिससे अस्पताल में छुट्टी के बाद घर पर उनकी देखभाल आसान हो सकेगी। कार्यक्रम का संचालन शाखा सचिव सुरेंद्र सोनी ने किया था तथा जिला राकेश जंगीड़ ने आभार व्यक्त किया। ढींडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। अगली खबर बानसूर से। आपको बता दें, कोटपुतली बेहर रोड जिले के बानसूर क्षेत्र के इंद्राणा गांव में 4 वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बेरहम कत्ल का आरोपी किसी और पर नहीं बल्कि बच्चे के सगे पिता पर लगा है। आरोप है कि पिता ने अपनी दूसरी पत्नी के 4 वर्षीय बेटे आर्यन की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को दफना दिया। घटना की भनक लगते ही पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर बांसदयाल थाना पुलिस और एफएसएल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल
कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफनाए गए बच्चे के शव को बाहर निकलवाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम कराने और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी। मंसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 4 साल का बच्चा है जिसका नाम आर्यन जाति कुमार है और कल उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, जिसको शमशान में दफना दिया गया है। तो हत्या का अंदेशा जताया जा रहा था। जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं, श्रीमान एसडीएम साहब आए हैं और उच्च अधिकारियों को निवेदन किया है। लाश को बाहर निकलवाया गया है, दफनाई हुई थी। अब मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कर जांच को आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर बोली से। आपको बता दें, सफाई माधोपुर एसपी ज्येष्ठा के निर्देशन में बोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में एसआई रोहिताक्ष सिंह में जाप्ते ने बहनोली और राठौड़ क्षेत्र में गश्त के दौरान राठौड़ रास्ते के पास से अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर और 5 ट्रॉलियां जब्त की है। पुलिस को देखकर 2 ड्राइवर्स ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बीएनएस और एमएमडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। अवैध परिवहन को लेकर हमारे जिले में अभियान चलाया हुआ है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री ज्येष्ठा मैत्री जी के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस उपाधीक्षक महोदय बोली के सुपरविजन में थाना अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में अवैध बजरी परिवहन को लेकर आज गश्त के दौरान कार्रवाई की गई। दौरान गश्त मन एएसआई में जाप्ता बहनोली पीपलवाला राठौद गांव की तरफ जाते हुए राठौद नीमोद रफ्ते के पास में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हुए दिखाई दिए, जिनमें से 2 ट्रैक्टर मौके पे ट्रॉलियां छोड़कर भाग गए। जिनको देखा तो अवैध बजरी थी। 500 साधनों के ड्राइवर मौके से फरार हो गए, जिनकी मौके पर कार्रवाई कर हमरा लेकर थाने आए। आगे कार्रवाई जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। धौलपुर जिले में मौसम ने करवट बदल दी है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बारिश से स्थानीय लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही उमस भरी गर्मी में राहत मिल रही है। हालांकि इस तेज बारिश के कारण शहर की कई प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे कुछ समय के लिए यातायात रेंगता नजर आया है। आपको बता दें, राहगीरों व 2 पहिया वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर ये बारिश किसानों के लिए अमृत बनकर बरसी है। कृषि एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ की फसलों को काफी फायदा होगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।